नमस्कार दोस्तों। संडे आई कैरी आउट अ वेबिनार फ्रॉम 11 AM to 1 PM। उसमें मैं हमेशा 7 टॉपिक्स कवर करता हूँ। उन 7 टॉपिक्स की चर्चा करने वाला हूँ जो कल संडे का वेबिनार रहेगा। ये पेड वेबिनार होता है, बहुत नॉमिनल फीस होती है, पिज़्ज़ा की 2 स्लाइसिस के बराबर, जिसमें चीज़ नहीं होता वो वाले पिज़्ज़ा, तो महंगा पिज़्ज़ा भी नहीं। तो जो अटेंड करना चाहते हैं और ये देख रहे हैं और मुझसे जुड़े नहीं हैं, क्योंकि जो जुड़े हैं उनको तो पता ही है क्या करना है, पर जो जुड़े नहीं हैं इसको देख रहे हैं वो मेरे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं वेबिनार। तो आगे का क्या प्रक्रिया रहेगा वो मैं बता दूंगा। 10:30 कट ऑफ टाइम है संडे का रजिस्टर करने का। तो इन 7 टॉपिक्स में से 6 टॉपिक्स विल बी रेलिवेंट फॉर ऑल। हो सकता है 7 में से एक टॉपिक जो मैं अभी कवर करूंगा किसी एक के लिए उतनी रेलिवेंस ना हो, हालांकि उसकी भी लर्निंग रहेगी। टॉपिक्स हमेशा फ्रेश और नए लाता हूं। रिकॉर्डेड वेबिनार नहीं मिलेगा अगर आप अटेंड नहीं कर सकते। मेरी रिक्वेस्ट है फैमिली के साथ अटेंड करिएगा, बच्चों के साथ अटेंड करिएगा, उनको भी सीखने को मिलेगा। कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे, वाइफ को सीखने को मिलेगा, पेरेंट्स को सीखने को मिलेगा, फैमिली पास आएगी एंड आराम से अपना AC ऑन करके टीवी पे सिंक करके आराम से आप लोग देखेंगे। तो एक की फीस में 5, 6, 7 लोग देख सकते हैं। तो पहला टॉपिक है रियल एस्टेट, इज इट एन इन्वेस्टमेंट। बहुत लोग रियल एस्टेट को इन्वेस्टमेंट करके बेच रहे हैं कि इसमें डालिए और अमीर हो जाइए। मैं आज की बात कर रहा हूँ, पिछले 100 साल में क्या हुआ उसकी बात नहीं कर रहा। तो मैं एक नया पर्सपेक्टिव दूंगा कि क्या रियल एस्टेट कुछ और भी हो सकता है। लोग तो इसे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पूछ रहे हैं, आई वांट टू इन्वेस्ट, आई वांट टू इन्वेस्ट, आई वांट टू। तो एक तो स्टॉक मार्केट के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो उस कंपैरिजन को भी करूँगा मैं, एक अलग पर्सपेक्टिव दूंगा, उससे इतनी क्लैरिटी मिलेगी आप लोगों को। तो बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा ये, अपने में ही बहुत बेहतरीन टॉपिक है ये। मेरा पहला टॉपिक होगा। दूसरा टॉपिक, बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनको नई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई द्वारका एक्सप्रेस वे, कोई कहीं कहीं की बात करता है, तो वो लोग आराम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि सेकंड टॉपिक में मैं ढंग से बता दूंगा वो 5 प्रोजेक्ट गुड़गांव के जो खरीदने लायक हैं, जिन्हें आंख बंद करके खरीदा जा सकता है। उस पे भी लोगों को क्या इश्यूज हैं परसीव्ड या क्या वो हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा और ये भी बताऊंगा कि उनको खरीदना है और उसके बाद क्या करना है वो भी बताऊंगा। तो ये उसमें मैं 10 से 15 प्रोजेक्ट वो भी कवर करूंगा जो आपको नहीं लेने, वो ज़्यादा सुनने ज़रूरी हैं। लेने वाला तो ठीक चीज़ ले लो, तो उसमें तो ज़्यादा सलाह की ज़रूरत नहीं है। सलाह की ज़रूरत है कि कौन सा नहीं लेना है। द्वारका एक्सप्रेसवे पे मुर्दों को ज़िंदा किया जा रहा है, अट्रैक्शन बढ़ गई है, प्राइस पॉइंट कम है, तो उसमें आप लोग अट्रैक्ट ना हो जाएं, क्योंकि जो फंसे हुए थे उनको एक रिलीफ मिल रहा है, एग्जिट का चांस मिल रहा है, उसकी तो खुशी है ही हमें। लेकिन जो नए आशिक उन पे ना चले जाएं और जा रहे हैं, इच्छा बहुत हो रही है, तो उनको भी कवर करूंगा। ऐसे 15 प्रोजेक्ट्स को कवर करूंगा मैं। तो आप लोग आना, आप लोगों का बहुत पैसा बच सकता है इस वेबिनार को अटेंड करके, उन प्रोजेक्ट्स के बारे में जान के, क्योंकि इंडिविजुअली क्वेरीज में नहीं आंसर कर सकता। जो इतनी ढेरों आई हैं उनको एक बार में ही मैं कवर कर दूंगा। ये मेरा दूसरा टॉपिक रहेगा। तीसरे टॉपिक में मैं ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताऊंगा। ज़्यादातर हम लोगों को म्यूचुअल फंड, शेयर्स, कुछ को गोल्ड और कुछ को रियल एस्टेट, ज़्यादातर लोगों को ये पता है। मैं सिंस बोलता हूँ, मैं बहुत अलग अलग जगह अलग अलग काम करता हूँ, तो उनमें से 2-4 चीज़ों का मैं रिवील करूँगा, ठीक है। इसमें से बिटकॉइन और नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होगा, तो ऐसा मत सोचना कि कोई ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपने बहुत इजीली सोच रखी होगी, क्योंकि एम बहुत फ्रेश पर्सपेक्टिव देने का। ये जो वेबिनार है ना, इसको एंटरटेनमेंट भी समझना है, क्योंकि दोपहर को नेटफ्लिक्स की देखो, 11 से 1 बजे कुछ देखोगे, घर में टाइम वेस्ट करोगे, या कुछ और अगर बाहर नहीं जा रहे और आप फ्री हो
तो मेरे हिसाब से समय का अच्छा सदुपयोग होगा। फैमिली के साथ देखने में मेरे को लगता है कि बहुत फ़ायदा होगा, बिकॉज अकेले ज्ञान लेके फ़ायदा नहीं होता, अपने घर वालों को भी सेम पेज पे ले जाओ। तो मैं जो चीज़ें करूँगा उसके बाद आप डिस्कस भी कर सकते हो। तो ये तीसरा टॉपिक रहेगा। चौथा टॉपिक रहेगा अफोर्डेबल पे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा ही क्वेश्चन बताऊंगा, जीएलएस का ड्रॉ निकला है तो कितने तक वेटिंग लिस्ट है तो वेट किया जाए। तो आंसर है जो मैं लेटेस्टेस्ट अभी 10 मिनट पहले की जानकारी के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर आपकी वेट लिस्टेड 30-35 तक है तो कंफर्टेबली इंतज़ार करिएगा। डू नॉट बी इन ए हरी टू पुल आउट योर मनी। आई हैव गिवन यू विद लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। 30 से 35 अगर जीएलएस में आपकी वेटिंग लिस्ट है तो प्लीज़ कंटिन्यू, मत निकलो जल्दी, ठीक है। एंड इस तरह की मैं बहुत चीज़ें बताऊंगा अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर, क्योंकि प्रोजेक्ट्स कवर करूंगा जो पुराने आ चुके हैं, उनका क्या स्टेटस है, क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या बेटर हो सकता था। वो इंडिविजुअली लोग पूछते रहते हैं, रिद्धि सिद्धि बता दो, ये बता दो, 102 103 सिग्नेचर, ये वो इतने हैं, उनको सबको कवर कर दूंगा, क्योंकि उन पे मैं अलग अलग 10-10 मिनट के वीडियो साइट पे जाके नहीं बना सकता। मैं अपने ऑडियंस को एक चीज़ बताने वाला हूँ, मैं साइट पे नहीं जाऊँगा, और अगर कभी गया, वैसे तो चांसेस है नहीं, फिर वो चीज़ ही उस लेवल की होगी। बाकी मैं गर्मी में जाने वाला, आपको लगता है शक्ल से ऐसा लगता है, तो मैं नहीं जाने वाला। मैं आराम पसंद गुरु तत्व वाला इंसान हूँ। मैं पढ़ना और रिसर्च करना पसंद करता हूँ। साइट पे जाने वाले वीडियोस सैकड़ों के हिसाब से बने हुए हैं। वाई शुड आई गिव कंटेंट टू यू पीपल विच इज़ सो वेरी इजीली अवेलेबल। तो वो कहीं पे भी जाके देख सकते हो। उन लोगों को मैं निंदा नहीं कर रहा, ना मैं उनके साथ कंपटीशन में, वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, मैं अपना कर रहा हूँ। तो ये 4 तो हो गए मटेरियलिस्टिक एंगल से, बहुत अच्छे। अब बचे 3 टॉपिक। ये 3 टॉपिक थोड़े हायर ऑर्डर थिंकिंग के होंगे, थोड़े गहरे टॉपिक होंगे, और तभी एंड में कवर करते हैं, और ये मेरे प्रिय होंगे, ठीक है। तो 5वां टॉपिक है मेंटेनेंस, जो देते हैं हम फ्लैट में या किसी सोसाइटी में। अब सुन के तो बड़ा नॉर्मल टॉपिक लगेगा, लेकिन जो मैं जैसे कवर करूँगा, जो मेरे पुराने ऑडियंस हैं, जो वेबिनार्स अटेंड करते हैं, उन्हें तो पता है कैसे करूँगा। एक गहरा टॉपिक है, इसमें एक एलिमेंट ऑफ ग्रोथ एंड खुशी के एंगल से कवर करूँगा मैं। एंड इस तरह आप लोगों ने कभी सोचा ही नहीं होगा। जो बहुत लोग सोचते हैं ना, बिल्डर फ्लोर में चले जाओ, मेंटेनेंस कम है, और आप लोग तो ज़रूर अटेंड करना, एटलीस्ट हैव ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। मतलब एटलीस्ट नो डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि अच्छा है, ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे तो सोचा ही नहीं था। तो उसमें कोई आपका नुकसान नहीं होगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत दिमाग लगा के सोच के टॉपिक लाता हूँ, रिपीट नहीं करता अपनी तरफ से, ठीक है। तो 5वां टॉपिक था ये। 6ठा टॉपिक है जी सेल्फ सिलेक्शन बायस। सेल्फ सिलेक्शन बायस, ये बहुत ही गहरा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो बच्चे हैं उनको तो अपने को पकड़ के ना, उस टाइम पे कुछ कर रहा हो तो कान पकड़ के बिठा देना। ये 6ठा टॉपिक है मेरा, ठीक है। वो घर में बच्चा बच्ची घूम रही होती है ना, 15 16 17 18 20 साल का, 25 का भी, तो उसको पकड़ के बिठा देना, बोलिए सुन ले क्या चीज़ हो रही है लाइफ में ना। तो ये जो तड़प है ना लाइफ की, ऐसे तड़प रही है, यंगस्टर्स बहुत तड़पते हैं, ठीक है। और कुछ लिखते भी हैं मेरे चैनल पे, ठीक है। तो कई लिखते हैं अरे ये तो अपने आप को अमीर बना रहा है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ लोगों को कि आप ये देखो, मेरे 2 यूएसपी हैं, मेरे वेबिनार का 2 यूएसपी है। मेरे वेबिनार में मैं क्या क्लेम करता हूँ, मैं आपको लाइफ को खुशी की तरफ ले जाऊँगा और आपको अमीर बना दूँगा। ये मेरा बेसिक प्रिंसिपल है वेबिनार का। जो यूएसपी है ना, किसके लिए, तो उसमें आपको समझना है, अगर मैं खुद ही अमीर नहीं हूँ, या और बनना नहीं चाह रहा, या बन नहीं रहा, तो मैं आपको क्या बनाऊंगा। और मैं खुद दुखी हूँ और खुद खुश नहीं हूँ, और खुशी ढूंढनी नहीं आती मुझे, तो मैं आपको क्या दूंगा। तो उससे आप मुझसे चिढ़ सकते हो इस बात से कि भाई तू बड़ा इस तरह कर रहा है और ऐसे कर रहा है, ट्रोल कर सकते हो या फिर सीख सकते हो। मुझे जो ट्रोल करने वाले मैसेजेस आते हैं अलग अलग जगह, क्योंकि नंबर अपना जैसे दे रखा है, तो आते भी हमें मैसेज आते हैं, अच्छे आते हैं 98%, पर 2% वो भी आते हैं। तो मैं तो जीवन में उन 2% को भी साथ लेके चलना चाहता हूँ। कई लोग तो कहते हैं इग्नोर दें, इस तरह की सलाह बहुत मिलती है। मैं कहता हूँ क्यों इग्नोर करना भाई, लोग तुम भी आ जाओ, देख लो, सुन लो एक बार, ठीक है। इतना बड़ा धोखा नहीं हो जाएगा तुम्हारा, इतनी फीस नहीं है जब पता चलेगी, ठीक है। तो सेल्फ सिलेक्शन बायस आई विल टीच एज ए टीचर, उसको आपको नोट करना है, समझना है, अप्लाई करना है।
एंड आखिरी टॉपिक रहेगा कंफर्मेशन बायस। ये दोनों बायस कल के अगर आपने समझ लिए और अपनी लाइफ में इन पे वर्क करना शुरू कर दिया, विद इन 10, 15, 20 डेज यू रियलाइज योर डिसीजन मेकिंग क्लैरिटी विल बिकम बेटर। और क्लैरिटी का आपको समझना है कि जब वो कोई भी आपके आगे का शीशा साफ करता है तो थोड़ा बहुत तो लेगा भी, तो वो फिल्टर इसलिए बनाया हुआ है ताकि भेड़ चाल में लोग ना आ जाएं क्यूरियस वाले कि भी ऐसी गाली देने के लिए या कंपटीशन या कोई और वाले या कुछ भला बुरा, तो एक फ़िल्टर लगाना ज़रूरी है। अब जैसे आप रेड लाइट पे गाड़ी रोकते हैं तो एक आ जाता है ना शीशे पे ऐसे साफ़ करने वाला, कोई भी आ जाता है थोड़े पैसे ले लेता है, तो वो शीशा साफ़ कर रहा है आपका, तो जो भी आदमी साफ़ करेगा कुछ क्लैरिटी देगा तो थोड़ा बहुत वो अपना चार्ज करेगा। तो आपको ये समझना है कि दिस वेबिनार का एक सीरीज़ है। जो लोग मेरा एक कोर ऑडियंस है उनको मैंने अभी तक टॉपिक नहीं बताए एंड उनने अपने स्लॉट बुक कर लिए, एंड वो मैं इसलिए ही पहले इन्फॉर्म करता हूँ कि भी हाँ मैं कर रहा हूँ, और बिना टॉपिक करे वो सीधा करते हैं। इट इज़ जस्ट टू नो कि वो कोर ग्रुप कौन है, क्योंकि उनको मैं साथ लेके चल रहा हूँ, क्योंकि वो डॉट्स लाइफ के कनेक्ट कर देंगे तो मज़ा आएगा। अगर एक आइसोलेशन में आप वेबिनार अटेंड करके सत्संग की तरह देखेंगे कि हाँ बात कही और मज़ा आया, और तो दैट्स द एंड ऑफ इट। जैसे किताब हमने पढ़ी, बड़ा मज़ा आया और बंद कर दिया और उसका टेक अवे कोई नहीं हुआ, तो मैं आई एम ए टेक अवे मैन, आई एम एन एक्शन मैन कि भाई सुनो मत, ये करना है। अब वो सिस्टम समझ में आ गया जो बताया और ये अच्छा लगा, फिर करना है। अगर यही पसंद नहीं आया तो फिर नहीं करना, लेकिन अगर ये पसंद नहीं आया तो फिर कुछ और करना है। लाइफ में तरक्की करने में है, सुनने में नहीं है, अप्लाई करने में है। तो उन वेबिनार्स में मैं बच्चों को और जो लोग बाकी लोग जुड़ते हैं ये क्लैरिटी देते हुए आगे लेके जाने की कोशिश है। तो जिनको भी इंटरेस्ट है वो वेबिनार मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे, मैं उनको आगे का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बता दूंगा। 10:30 बजे संडे का कट ऑफ टाइम है, 11 AM इट विल स्टार्ट। अ जूम लिंक विल बी सेंड टू यू ऑन योर नंबर एट 10:50 AM, ओनली 10 मिनट्स बिफोर द स्टार्ट। तो आप जुड़िएगा। ये मैसेज अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करना अपने लोगों के साथ जिनको इन टॉपिक्स पे क्लैरिटी चाहिए, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके ग्रुप्स में, जो ये मैंने टॉपिक्स करे, क्योंकि आपके ग्रुप में भी लोग हो सकते हैं जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत हो, तो उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।